हेलो विद्यार्थी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे। चलिए, आज बेहतरीन क्लास होने वाला है 10 क्लास के विद्यार्थियों के लिए। यहाँ पे सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे, 2 मार्क वाले जो है वह पक्का आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेंगे, क्योंकि गेसिंग किया हुआ क्वेश्चन लेके आ रहे हैं। ठीक है, तो चलिए आज वीडियो में हो जाइए तैयार और शुरू से अंत तक बने रहिएगा, बहुत कुछ सीख के जाइएगा यहाँ से। ठीक है, इसके पहले भी आपको वीडियो मिला है जिसमें 2 मार्क वाले क्वेश्चन है जो पक्का आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन आप लोग को नजर आ रहा होगा, और आप लोग चैनल में पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और 10 मिनट वीडियो में बने रहिए, देखिए कैसे पूरा का पूरा समझ में आता है। क्वेश्चन आपको क्या नजर आ रहा है कि समांतर श्रेणी 4,9,14 डॉट डॉट 254 का 20वां पद ज्ञात करें। तो ध्यान समझिएगा कि आपको जो एपी दिया हुआ समांतर श्रेणी क्या है, 4,9,14 डॉट डॉट 254 का कौन सा पद, तो 20वां पद। ठीक है, अब इसके बारे में एपी तो आप लोग पढ़ चुके होंगे। ठीक है, ए को क्या बोला जाता है, तो प्रथम पद। सबसे पहले 4 है तो ए मेरा हमारा हो गया प्रथम पद। डी को सर्वांतर बोला जाता है, नहीं जो बार बार का अंतर होता है। कितना का अंतर है, तो 5 का। कितना का है, 5 का। फॉर्मूला होता है T2 माइनस T1। ठीक है, चलिए यहां से हम सोल्व कर रहे हैं, यानी T2 का मान हमारे पास 9 हो जाएगा और T1 का मान 4 हो जाएगा। क्या आएगा, तो 5 है। डॉट डॉट के बाद लास्ट में जो दिया रहता है वो आपके पास Tn है, क्योंकि ये शुरू से होकर के अंत तक हो चुका है। तो अंत मतलब अंतिम पद, और अंतिम पद को Tn बोला जाता है। तो Tn हमारे पास क्या दिया हुआ है, तो 254 दिया हुआ है। ध्यान से समझेंगे, 254 दिया हुआ है। हमसे पूछा कि 20वां पद, क्या पूछा है, 20वां पद, यानी n को वा पद बोला जाता है। ठीक है, तो 20वां पद यानी n की तरफ क्या हो गया, 20 हो गया। तो ए भी दिया है, डी भी दिया है, Tn भी दिया है, n भी दिया है, तो आखिर निकालेंगे क्या। तो समझिएगा कि आपसे पूछा है 20वां पद, ना कि Tn पूछा है। ठीक है, तो हम क्या करें, यहां से चलेंगे प्रश्न से। प्रश्न से अगर हम फॉर्मूला से चलते हैं या प्रश्न से छोड़ दीजिए, हम क्या चलेंगे, तो सूत्र से। सूत्र इसका एक ही फॉर्मूला होता है एपी का। क्या होता है एपी बराबर, यहाँ पे एन लिखे या Tn लिखे कोई दिक्कत नहीं है। ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यही होता है ना। ए का मान हमारे पास पता है 4 है, लेकिन यहाँ पे सवाल हमसे पूछा है कि Tn के जगह क्या 254 बैठाएंगे, नहीं। हमें पूछा है कि 20वां पद ज्ञात करें, यानी n के स्थान पे हम क्या बैठा देंगे, 20 बैठा देंगे। ठीक है, अब n का मान हमारे पास 20 हो जाएगा -1, और d का मान हमारे पास पता है क्या, तो 5 है। चलिए इधर हम सोल्व करते हैं कि 20वां पद क्या होने वाला है, तो 4 का 4 और 20 में से एक जाएगा तो क्या बचेगा, 19, और गुने में 5 है। 4 का 4, अब चलिए 19 गुने 5 कीजिए, क्या आएगा। ठीक है, तो 9 बचे 45 के 5 हाथ में 4, 5 और 4 9, 19 बचे 95, 95 और 4 कितना हो जाएगा, तो 99 हो जाएगा। यानी 20वां पद यहाँ पे अंतिम लिख देंगे कि 20वां पद, ठीक है, 20वां पद क्या होगा, तो 99 होगा। ठीक है, और ये आपका आंसर हो गया। तो ये आपका सवाल 2 नंबर का है जो पक्का एग्जाम में देखने को मिलेगा। ठीक है, इसे एक बार रिपीट जरूर कर लीजिएगा आप लोग। चलते हैं अगले सवाल की ओर, वीडियो में बने रहेंगे। ठीक है, इसे आप पहले स्क्रीनशॉट लीजिए या रोक के बना लीजिए। तो चलिए अगला क्वेश्चन लेके आ चुके हैं, और अगला क्वेश्चन है अभाज्य गुणनखंड विधि से। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड विधि से 6 और 8 और 22 का मासा पूछा है। ठीक है, मासा और तथा लासा पूछा है। क्वेश्चन आप लोग को नजर आ रहा होगा ऊपर में, ध्यान समझिएगा, पक्का ये क्वेश्चन एग्जाम में आने वाला है। ठीक है ना, तो कैसे बनाएंगे, सबसे पहले देखिए ये समझिए क्वेश्चन लिखा हुआ है। ठीक है, यहां से सोल्व करेंगे। तो हमें दिया हुआ है कि 6, 8 और 22, सबसे आसान तरीका बनाने का 2 अंक के लिए रहेगा, यानी 2 संख्या लासा मासा पूछेगा तो और इजी है। नहीं अगर पढ़े तो हमारे चैनल में जाइए और प्ले लिस्ट में जाइए, वहां से चैप्टर बाय चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। बस 2-3 चैप्टर छोड़े, बाकी एनसीईआरटी पूरा मिल जाएगा। अब यहाँ पे 3 संख्या हो, 4 संख्या हो, किसी को भी लसा मसा आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। बस ध्यान समझिएगा क्या करेंगे, 6 और 8 और जैसे 2 संख्या रहेगा और लिख देंगे, इसे अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ेंगे। ठीक है, क्योंकि सवाल में ही बोल दिया आपको कि अभाज्य गुणनखंड विधि से, तो जब भी किसी भी संख्या को आप तोड़ते हैं तो हमेशा वो अभाज्य गुणनखंड के रूप में ही टूटता है। तो ज्यादा दिमाग लगाना आपको नहीं है।
6 को तोड़ेंगे तो क्या टूटेगा, तो 2 और 3 में टूटेगा, ठीक है। तो 2 और 3 क्या है, यह अभाज्य संख्या ही है। चलिए 8 को तोड़ेंगे तो 8 क्या तोड़ेंगे तो 2 से 4 और 2 से तोड़ेंगे 2, यानी 2 2 जो है सबसे क्या है, ये अभाज्य संख्या ही है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है ना। 22 को तोड़ेंगे तो 2 से टूटेगा तो 2 11, 11 किसी से टूटेगा नहीं, तो 2 गुने 11। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, मासा। मासा यानी जिसको शॉर्ट में बोलते हैं HCF। तो मासा किसे कहते हैं विद्यार्थी, ध्यान से समझिएगा जो हम बोल रहे हैं। मासा वह संख्या होती है जो सभी में मिलता है या जो सभी में कॉमन होता है। कंप्लीट है। मासा किसे कहते हैं, वैसी संख्या जो सभी में मिलता हो या सभी में कॉमन होता हो। जैसे यहाँ पे देखिए, इसमें 2 है, इसमें 2 है, इसमें 2 है, तो हम यहाँ पे आपको एग्जाम में करना नहीं, हम यहाँ पे समझा दे रहे, ठीक है। तो ये देखेंगे 2 इसमें भी मिल गया, तो तीनों में मिल गया। चलिए आप देखते हैं यहाँ 3 है, इसमें 3 नहीं, इसमें 2 है लेकिन इसमें और 2 नहीं है, इसमें 11 है लेकिन और किसी में नहीं है। मतलब सब में मिलना चाहिए, जितना है सब में मिलना चाहिए। तो और कोई नहीं मिला, सिर्फ 2 2 2 मिला, तो क्या 3 बार लिखेंगे, नहीं, एक बार मिला है तो सिर्फ एक बार ही रह जाएगा, यानी इतना का मासा क्या हो गया, तो 2 हो गया। कंप्लीट है। किसी भी सवाल को आप आसानी से बना सकते हैं कि जो संख्या रहेगा उसका अभाज्य रूप में तोड़ना है। अगर मान लेते कि 3 मिलता और 3 मिलता, तो क्या गुना का चिन्ह देखिए, 3 दे देते हैं। कंप्लीट है। अब देखेंगे तो लासा निकालना है, तो आप 2 संख्या वाला को आप पढ़ चुके होंगे। क्या 2 संख्या वाला पढ़े हम लोग थे कि 2 संख्या वाला पढ़े थे कि लासा गुने मासा बराबर a गुने b। इसमें पहली संख्या दूसरी संख्या का मान निकल जाता है या जो भी निकाला रहता था आराम से। लेकिन यहाँ 3 संख्या वाला है, तो कैसा होता है, तो याद रखेंगे 3 संख्या वाला क्या होता है, जरा देखेंगे। 2 के पावर 1, 3 के पावर 1, 2 एक बार है तो 1 लिख दिए, 3 एक बार है तो 1 लिख दिए। 2 2 2 कितना बार है, तो 3 बार है। 2 एक बार है, 11 कितना बार है, तो 1 बार है। ये हम तोड़ दिए शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है। आप समझेंगे कि लासा किसे कहते हैं। मासा तो हम लोग जानेंगे कि जो सभी में मिलता है उसी को हम क्या कहते हैं, मासा कहते हैं। लेकिन लासा किसे कहते हैं, तो याद रखेंगे संख्या का यानी अभाज्य गुणनखंड में जो आता है और संख्या का अधिकतम घात वाला लिया जाता है। बस इतना शॉर्टकट में याद रखिए, संख्या का अधिकतम घात वाला लिया जाता है। जैसे अगर हम सवाल इसमें स्टार्ट करते हैं तो सबसे छोटा क्या है, 2 है, तो 2 यहाँ 1 बार है, 2 यहाँ 3 बार है, 2 यहाँ 1 बार है, तो कौन सा लेंगे इसमें, तो 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी, 2 यहाँ भी, हम क्या बोले, संख्या का अधिकतम घात वाला। तो यहाँ 2 का पावर 1 है, 2 का पावर 1 है, 2 का पावर 3 है, तो सबसे घात तो अधिक इसी का होगा, तो 2 के पावर 3 हो गया ये। अब 2 वाला तो कंप्लीट हो गया है, जितनी संख्या मिलेंगे सबका अधिकतम घात वाला ही ले लेना है। चलिए 3 देखिए, तो 3 क्या, 3 के पावर 1 और कहीं 3 है नहीं, तो 3 का पावर 1 हो जाएगा। 3 का पावर 1 है, यहाँ पे मान लीजिए 3 का पावर 2 रहता तो क्या 3 के पावर 1 लेते या 2 लेते, तो 3 के पावर 2 लेते यानी अधिकतम घात वाला लेते। चलिए 5 नहीं है, 7 नहीं है, ठीक है, क्या है 11 है, तो 11 एक ही बार है, तो ये 11 एक पावर 1 ले लिए, ये आपका एलसीएम हो गया। तो उम्मीद करें कि कोई भी सवाल मिलेगा 3 अंक वाला तो आसानी से क्या कर लीजिएगा, बना लीजिएगा। अब यहाँ पे चलते हैं, तो 2 के पावर 3 यानी 8 हो गया, और 3 का पावर 1 यानी 3, और 11 का 11। चलिए 8 तरीके 24 गुने क्या हो जाएगा 11, गुना कर लीजिए 24 गुने 11 क्या होगा, तो 24 और इंटू 24, 4 6 264, ये 264 हो गया। ये आपका मासा हो गया और ये क्या हो गया, लासा हो गया। तो उम्मीद कर रहे हैं कि बहुत ही अच्छे ढंग से समझ में आएगा, एग्जाम में सीधा बना करके आएंगे, ठीक है। तो चलिए ये भी सवाल को आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए या रोक के बना लीजिए, और कंप्लीट हो तो बहुत अच्छा, और जरा कमेंट करके बताइएगा तो वीडियो आप लोगों को कैसा लग रहा है, ठीक है। चलते हैं अगले सवाल की ओर, बने रहेंगे वीडियो में। तो चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन नजर आ रहा होगा आपका, और ये भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे, ठीक है। क्या है सवाल कि सिद्ध करें कि 3 + √5 एक अपरिमेय संख्या है। कैसे बनेगा, बहुत इजी होता है, बस समझिए जो हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं। जब भी आपको प्लस या माइनस या गुना या बट्टा यानी भागा दे रहे हैं, तो आप एक संख्या मानेंगे, P Q ABCD का कोई भी अक्षर मान लेंगे, ठीक है, और उससे आप सोल्व कर देंगे। लेकिन रूट के अंदर 2 या रूट के अंदर 3 या 5 या 7 अंदर रहे, यानी सिंगल रूट रहता हो, तब ऐसी स्थिति में P और Q मान करके बनाएंगे। और ये बहुत सिंपल होते हैं जब बीच में प्लस माइनस हो या गुना हो या भाग में दिए रहते हैं।
अब हम लोग जानते हैं, जरा थोड़ा सा डीपली समझिएगा विद्यार्थी, ध्यान से समझिएगा। क्या है कि बोला है अपरिमेय, हमें पता है कि 3 कौन संख्या, तो परिमेय संख्या, क्योंकि 3/1 लिख सकते हैं। √5 एक अपरिमेय संख्या, क्यों? क्योंकि रूट है उसका पूरा पूरी वर्गमूल नहीं निकलता है, इसलिए क्या बन जाता है? अपरिमेय। तो बताइए कि दूध के साथ जहर मिला देंगे तो दूध भी क्या बन जाता है? जहर मिला बन जाता है। तो उसी प्रकार से परिमेय के साथ अपरिमेय मिला देंगे तो अपरिमेय ही बन जाता है। तो हमें पता है कि 3 + √5 एक कौन संख्या? अपरिमेय संख्या। फिर पूछा क्या है कि अपरिमेय संख्या है। अरे पता है कि ये मार्कर है, ठीक है। तो अगर कोई कहेगा कि हाँ ये मार्कर है, तो मार्कर है, हाँ, तो क्या झगड़ा होगा? नहीं ना। अगर कोई बोलता है कि मार्कर, हम कहेंगे कि ये पेन है, तो क्या हो जाएगा? झगड़ा होगा। लेकिन जीत किसका होगा? जो मार्कर बोलेगा उसी का जीत होगा, ठीक है। यानी जो सच्चाई है उसी का जीत होगा। तो यहाँ पे सवाल यही है कि ये अपरिमेय है और अपरिमेय ही सिद्ध करना है। तो आपको क्या मानना होगा? परिमेय। और परिमेय मान के क्या करना होगा? झगड़ा करना होगा, ठीक है। चलिए झगड़ा करते हैं अब, ठीक है। फटाफट मत करने लगिएगा। सोल्व क्या करेंगे? तो हम मानेंगे कि माना कि 3 + √5 एक कौन संख्या मानेंगे? सवाल कह रहा है कि अपरिमेय, हम कहेंगे कि नहीं भैया परिमेय है, ठीक है। तो परिमेय संख्या है। अब चलते हैं, जरा जानेंगे क्या कि हम 5 = 5 क्या लिख सकते हैं? कहे कि सर बिल्कुल हम लिख सकते हैं। दुकान में जाते हैं, 5 रुपए देते हैं तो 5 रुपए वाला बिस्कुट दे देता है, कोई झंझट नहीं। लेकिन 5 रुपए देंगे और 15 रुपए वाला बिस्कुट खोलेंगे तो मिलेगा नहीं। यानी 5 = हम 5 लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वही शर्त हम समझा रहे हैं आपको, जो सीधा माइंड में जाएगा कि माना कि इतना इक्का मान चुके हैं, परिमेय संख्या मान चुके हैं। तो परिमेय संख्या मान चुके हैं कि ये है क्या? भले अपरिमेय है, लेकिन हम मान चुके हैं क्या कि ये परिमेय है। तो क्या हम परिमेय बराबर परिमेय लिख सकते हैं? एक बिल्कुल लिख सकते हैं सर। तो 3 + √5 एक कौन संख्या माने हैं? परिमेय संख्या। और हम जानते हैं कि p भी क्या है? तो परिमेय संख्या है, क्योंकि p/1 कितना लिख देंगे? 1, तो आपका क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या हो जाएगा। यहाँ लिख देंगे जहां p एक धन पूर्णांक है। धन पूर्णांक कहने का मतलब कि p एक कोई संख्या है जो काची में है? प्लस में है। देखिए p एक धन पूर्णांक है। धन पूर्णांक मतलब कोई एक संख्या है वो जो प्लस में है। जैसे p के स्थान पर 2 कर देंगे तो 2/1 यानी परिमेय संख्या है, ठीक है। तो ये क्या हो गया कि ये हम मान चुके हैं परिमेय और ये भी मान चुके हैं परिमेय, यानी परिमेय बराबर क्या लिख दिए? परिमेय। अब यहां से आपको करना क्या होगा कि परिमेय को अलग छांटना होगा और अपरिमेय को अलग छांटना होगा, ठीक है। जैसे आपको पता है कि 3 एक परिमेय संख्या, ये अपरिमेय संख्या और ये भी परिमेय संख्या। तो परिमेय को परिमेय की तरफ और अपरिमेय को अपरिमेय की तरफ। देखेंगे प्लस रहेगा तो रूट वाला को यहीं छोड़ देंगे, माइनस रहेगा तो रूट वाला को उधर भेज देंगे ताकि प्लस में हो जाए, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे कि √5 छोड़, इसको p का p ये प्लस में इधर चला जाएगा तो माइनस में। क्यों किए? क्योंकि परिमेय को परिमेय की तरफ और परिमेय को अलग छाट दें। अब इसको हम क्या करते हैं? उलट देते हैं। उलट देते हैं मतलब p - 3 इधर लिख देते हैं और √5 इधर लिख देते हैं। समीकरण से मान लेंगे 1। चाहे तो हम इसको कर लेते हैं LHS, इसको क्या मान लेते हैं? RHS। यहाँ पे लिखेंगे क्या कि हम जानते हैं कि, ठीक है, हम जानते हैं कि परिमेय संख्या का बीच में क्या है? माइनस है, तो क्या लिखागा? अंतर। बीच में प्लस रहेगा, क्या लिखागा? योग। बट्टा में रहेगा, क्या लिखागा? भागफल। गुना में क्या लिखागा? गुणनफल। तो हम जानते हैं कि परिमेय संख्या का अंतर भी, ठीक है, अंतर भी क्या होता है? तो परिमेय होता है। अब बहुत से विद्यार्थी कहेंगे कि कैसे होता है, जरा समझेंगे कि 6 परिमेय संख्या, 4 परिमेय संख्या, अंतर करेंगे तो 6 में से 4 जाएगा तो 2 बचेगा और 2/1 लिख देंगे। ये भी कौन संख्या है? परिमेय संख्या। यानी परिमेय संख्या का अंतर भी क्या होता है? तो परिमेय होता है। अब यहाँ पे लिख दिए तो हम जान गए कि परिमेय संख्या का अंतर भी परिमेय होता है, यानी कह सकते हैं कि परिमेय संख्या, ठीक है, परिमेय संख्या बराबर क्या? तो परिमेय संख्या, ये हम कह सकते हैं प्रश्न के अनुसार। लेकिन चलेंगे कहां से? तो समीकरण 1 से। जब समीकरण 1 में चले तो p - 3 कौन संख्या होगा? क्योंकि माइनस में है और माइनस परिमेय संख्या का अंतर भी क्या होता है? परिमेय। तो ये कौन संख्या होगा? तो परिमेय संख्या होगा, परिमेय संख्या। लेकिन इधर बराबर में, लेकिन √5 कौन संख्या है? जरा बताएं। तो √5 क्या है? अपरिमेय संख्या। अब जरा समझिए,
अभी हम जस्ट कह के गए हैं कि परिमेय संख्या का अंतर भी क्या होता है, परिमेय होता है। यानी घटाने के बाद, इधर घटाने के बाद भी हमारे पास जैसे 6 - 4 लेके थे तो 2 आया था, तो परिमेय बराबर परिमेय, तो परिमेय संख्या का अंतर भी परिमेय होता है, यही नहीं कह के जा रहे हैं। यानी परिमेय बराबर हम क्या कह के जा रहे हैं कि परिमेय होगा। लेकिन जब समीकरण 1 से चले तो ये हो गया परिमेय संख्या और ये हो गया अपरिमेय संख्या। जस्ट कहा जा रहा है कि परिमेय बराबर परिमेय होगा, लेकिन यहाँ कह रहा है समीकरण में कि परिमेय बराबर अपरिमेय, यानी इसको हम कट देंगे कि कभी नहीं। हम कह रहे हैं कि परिमेय बराबर परिमेय होगा, लेकिन प्रश्न कह रहा है कि नहीं, परिमेय बराबर क्या होगा, अपरिमेय होगा। ठीक है, अतः या विरोधाभास क्या लिख देंगे, ठीक है, अतः या लिखा नहीं जा सकता, लिख देंगे अतः या विरोधा, ठीक है, विरोधाभास प्राप्त होता है, ठीक है, या लिखा नहीं जा सकता है, या विरोधाभास प्राप्त हो रहा है। हम कह रहे हैं कि परिमेय परिमेय होगा, लेकिन समय कह रहा है कि नहीं, परिमेय संख्या और क्या होगा, अपरिमेय संख्या। अतः क्या प्राप्त हो रहा है, तो विरोधाभास उल्टा प्राप्त हो रहा है, या लिखा नहीं जा सकता है। ठीक है, इसलिए क्या क्वेश्चन दिया होगा, तो 3 + √5 एक कौन संख्या मान लेंगे, अपरिमेय संख्या है। जब परिमेय नहीं है तो क्या होगा, अपरिमेय संख्या है। और ये हो गया प्रूव्ड। और इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, तो सोल्व कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि बहुत ही अच्छे ढंग से आप लोगों को समझ में आएगा। कैसा लगा वीडियो जरा कमेंट करके बताइएगा, और वीडियो को नए दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।